यहाँ देखिए 8.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज एक ABC बना लेते हैं जिसका 20 समकोण है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे AB बराबर 24 दिया हुआ है और BC बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम AB बराबर 24 मान दे दिए हैं और BC बराबर 7 मान दे दिए और हमें यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें हमें दो मान प्राप्त है, एक AB प्राप्त है, एक BC प्राप्त है। तो हमें AB हमारा P हो गया जो कि 24 दिया हुआ है और AC हमारा H हो गया जो कि हमें प्राप्त करना है और BC हमें 7 दे दिया गया है, ठीक है। तो H का सूत्र होता है H² बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो H² बराबर P का मान हमें 24 प्राप्त है, 24 का स्क्वायर प्लस B का मान हमें प्राप्त है यानी 7, तो 7 का स्क्वायर। तो H² बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 625 आएगा। उधर से हमें H का मान प्राप्त करना है लेकिन हमें प्राप्त है H² का मान। तो स्क्वायर उधर से इधर बराबर की इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो रूट अंडर 625। अब रूट अंडर 625 का गुणनखंड करेंगे तो 25 गुने 25 होगा और रूट के अंदर दो कोई संख्या रहता है गुना में तो एक संख्या बाहर निकल जाता है, रूट हट जाता है। तो 25 हमें मिल गया है H का मान, तो हमारा 25 हो गया है। तो हमें तीनों मान P का मान, H का मान और B का मान हमें तीनों का मान पता चल गया है। तो हमारा यहाँ पे H बराबर 25 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करने के लिए पहले में। तो पहला हम लिख लेंगे यहाँ पे पहला साइन A का मान, ठीक है। साइन A का सूत्र होता है P/H, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे एक त्रिभुज और बना लेते हैं हम, आपको बस समझाने के लिए बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये उतारिएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया हम, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ये तीनों हमारा भुजा होगा और ये समकोण हो गया, ठीक है। देखिए समकोण के सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। ये सब में समान होगा और यहाँ पे थीटा के जगह पे A है यानी हमारा A थीटा यहाँ पर है, ठीक है। और थीटा के सामने को भुजा के कहते हैं यहाँ P, ठीक है। तो ये हमारा A पर है थीटा, तो हमारा P हो गया, सामने की भुजा हो गया BC, ये हमारा P हो गया और जो शेष भुजा बच गया उसे कहते हैं हम B। तो हमारा ये मिल गया कर्ण, ये मिल गया P यानी लंब और ये हमारा बच गया आधार यानी B, ठीक है। तो हमें कह रहा है हमारा इसका मान दिया हुआ है कितना 24, इसका मान 7 और इसका मान 25। तो हमारा P कितना है 7 और H कितना है हमें 25। तो पहला का मान हमें ज्ञात हो गया 7/25। अब देखिए पहला में ही कॉस A का मान बोला था, यहाँ पे होगा B/H, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए B का मान हमें कितना है 24, तो यहाँ पे 24, H का मान तो हमें पता ही है सब में समान होता है बट्टा 25, ठीक है। अब देखिए लेकिन अगर एक त्रिभुज और बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा रहा, थीटा का मान यहाँ पे साइन C का मान कहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे A था, यहाँ पे C है यानी थीटा हमारा C है और ये समकोण है। तो समकोण के सामने में सब जगह कर्ण होता है, सामने की भुजा समकोण के, लेकिन थीटा के सामने को भुजा को हम P कहते हैं और शेष जो बच जाता है वो B। तो हमारा ये अब हमारा ये P 24 हो गया, B हमारा 7 हो गया और कर्ण तो सभी में समान होता है यानी ये 25 हो गया, ठीक। तो वही सूत्र लगेगा P/H, ठीक है। तो P हमारा 24 और H हमारा 25, ठीक है। उसके बाद हमें cos C का मान कहता है यानी B/H। देखिए B हमारा 7 हो गया और H हमारा कितना हो गया 25, ठीक है। तो हमारा यह क्वेश्चन पूरा बन गया है, आप देख सकते हैं।
अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि आकृति, यानी आकृति मतलब होता है चित्र। तो चित्र 8.13 में देखिए और बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम 8.3 यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 8.3। यहाँ पे देखिए, यहाँ खड़ी भुजा यानी p का मान 12 दिया है और h कोण के सामने की भुजा का मान 13 दिया है। तो हमें b का मान यानी शेष भुजा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम चित्र को कॉपी पे बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मान p रखा है, इसका मान q रखा है और इसका मान r रखा है, इसका भुजा का मान r रखा नामक, और यहाँ पे दिया हुआ समकोण। तो ये हमारा h हो गया, ठीक है। और इसका मान हमें 13 प्राप्त है क्वेश्चन से, और इसका मान हमें 12 प्राप्त है, जो कि हमारा p हो गया, ठीक है। तो हमें b ज्ञात करना है यानी शेष भुजा। तो b निकालने का सूत्र होता है, ठीक, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए रूट के एच स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। देखिए अगर इसको हम घटाते हैं तो हमारा आता है 25 और 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 और 2 अगर संख्या गुना में रूट के अंदर रहे तो 1 निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमें b का भी मान पता चल गया 5 है, h का भी मान पता चल गया 13 है और p का भी मान पता चल गया 12 है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे अब किसका मान कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान, ठीक है, क्वेश्चन में। तो 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 10 का मान निकालेंगे तो एक त्रिभुज बना लेंगे, वैसा ही इसका मान वहाँ पे नाम p है, q है और ये r है, ये कोण है। इसका मान 13 दिया हुआ है, इसका 12 और इसका b का मान 5 हमने निकाला था, ठीक है। देखिए यहाँ पे p पर थीटा p पर है, ठीक है। तो p के पर थीटा है तो सामने की भुजा p यानी हमारे ये p और ये हमारा सामने ये कोण के सामने की भुजा 13, तो ये हमारा h और शेष भुजा b होता है, ठीक है। तो हमें तीनों पता है इसमें भी। तो हमारा 10 का होता है p/b और घटे कॉट का होता है b/p। तो 10p हमारा सामने के थीटा के सामने की भुजा तो 5 बट्टा b का मान शेष भुजा यानी 12 घटे। अब देखिए अगर यहाँ पे r पे रहे तो p हमारा ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे h हमारा 13 सब में समान होता है और शेष भुजा 5 बचेगा। यहाँ b हमारा शेष भुजा है तो b और यहाँ पे देखिए p का मान 12। देखिए अब ये दोनों कट जाएगा क्योंकि देखिए एक में से एक चल जाता है तो कितना बचता है 0, यानी 5/12 में से 5/12 चल गया तो कितना बचेगा 0। तो इसका आंसर हमें 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा। तो देखिए यहाँ पे हमें b का भी मान पता चल गया 5 है, h का भी मान पता चल गया 13 है और p का भी मान पता चल गया 12 है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे अब किसका मान कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान, ठीक है, क्वेश्चन में। तो 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 10 का मान निकालेंगे तो एक त्रिभुज बना लेंगे, वैसा ही इसका मान वहाँ पे नाम p है, q है और ये r है, ये कोण है। इसका मान 13 दिया हुआ है, इसका 12 और इसका b का मान 5 हमने निकाला था, ठीक है। देखिए यहाँ पे p पर थीटा p पर है, ठीक है। तो p के पर थीटा है तो सामने की भुजा p यानी हमारे ये p और ये हमारा सामने ये कोण के सामने की भुजा 13, तो ये हमारा h और शेष भुजा b होता है, ठीक है। तो हमें तीनों पता है इसमें भी। तो हमारा 10 का होता है p/b और घटे कॉट का होता है b/p।
तो tan p हमारा सामने के थीटा के सामने की भुजा, तो 5/b का मान शेष भुजा यानी 12 घटे। अब देखिए अगर यहाँ पे r पे रहे तो p हमारा ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे h हमारा 13 सब में समान होता है और शेष भुजा 5 बचेगा। तो यहाँ b हमारा शेष भुजा है तो b, और यहाँ पे देखिए p का मान 12। देखिए अब ये दोनों कट जाएगा क्योंकि देखिए एक में से एक चल जाता है तो कितना बचता है 0, यानी 5/12 में से 5/12 चल गया है तो कितना बचेगा 0। तो इसका आंसर हमें 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमें तीसरे नंबर क्वेश्चन का ज्ञात करना है। यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, देखिए हम कॉपी ले लेते हैं और तीसरा नंबर sin a का मान हमें 3/4 दिया हुआ है। देखिए sin का क्या होता है p/h होता है। देखिए p के बराबर में क्या है, p के बराबर हमें 3 दिया हुआ है और h के बराबर में हमें 4 दिया है। तो हमारा 3 होता है कौन, p और h और b। ठीक है, तो हमें p h का मान पता है लेकिन b का मान नहीं पता है, तो b बराबर 1। तो b का सूत्र होता है h² - p²। अब देखिए h हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर और p हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ 16 में से 9 चल जाएगा तो √7, और √7 का गुणनखंड नहीं होता है तो इसीलिए b का मान हमें √7 ही रहेगा। तो हमें sin a से हमें पता चल गया p h और b का मान। यहाँ पे हमें कह रहा है cos a और tan a का मान याद कीजिए। तो cos a का होता है b/h, b का मान √7 और h का मान हमें पता है कितना है 4। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा था सेकेंड में tan a का, ठीक है, p/b। देखिए यहाँ पे p 3 है और b का मान 7 है, तो कितना आसान था ना, बन गया 3 नंबर क्वेश्चन भी। ठीक है, तो हम 4 नंबर पे चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं तो हमारा दिया हुआ है कि यदि यहाँ दिया हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sin sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। देखिए 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये गुना में इधर आएगा तो cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। गुना में इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, 8/15 हो जाएगा cot a का मान। ठीक है, तो cot a का सूत्र हमने बताया था कि b/p होता है। तो यहाँ हमें b और p का मान पता है, तो हमें किसका मान करना है, b हमें पता है कि 8 है और p हमें पता है कि 15 है। ठीक है, तो h का मान हमें ज्ञात करना है। h तो हमारा क्या होगा, h के लिए सूत्र होता है p² + b² √k। देखिए p का मान 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 225 और 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 269 हो जाएगा, और ये इसका गुणनखंड होता है 17 × 17, तो एक 17 बाहर निकल जाएगा, यानी हमें p b h तीनों का मान पता चल गया। p बराबर 15, b बराबर 8 और h बराबर 17। तो हमें sin a और sec a का मान याद करना है। ठीक, तो sin a का सूत्र होता है p/h, p का मान 15, h का मान 17। और बोल रहा है sec a का मान ज्ञात करने के लिए, तो ये हमारा sec a का होता है h/b। h हमारा हो जाता है 17
और बी हमारा हो जाता है 8। तो मैं इसका आंसर भी ज्ञात हो गया। अब देखेंगे कि अगला प्रश्न कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हमारा सेक थीटा का मान दिया हुआ है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है 12/13। सेक थीटा होता है h/b। तो हमारा h का मान दिया हुआ है 13 और b का मान दिया हुआ है 12। तो p का मान ज्ञात करना है। p के लिए सूत्र लगाएंगे h² माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा h दिया था 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 माइनस 144। 169 में से 144 अगर घटाते हैं तो 25 आता है, और 25 का गुणनखंड होता है 5 × 5, और यहाँ पे से एक 5 बाहर आ जाएगा। तो हमें p का भी मान पता चल गया, p का मान 5। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य, अब देखिए सेक हमें पता है तो अन्य 6 होते हैं, तो 6 पर में से एक पता है तो अब 5 की आवश्यकता है। 5 की आवश्यकता है, यानी साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का और कॉट का। क्योंकि सेक का तो हमें पता ही है, तो अब बस हमें साइन का होता है p/h। तो p हमारा क्या होगा 5, h हमारा क्या हो गया 13, 5/13। कॉस का मान हमें क्या होता है b/h। तो b का मान हमें कितना हो गया 12, h का मान 13। अब देखिए यहाँ पे हम सटा के लिख दिए हैं, अलग करके लिख देते हैं। 10 a का मान हमें हो गया p/b। p हमारा कितना था, p हमारा 5 था और b हमारा कितना था, b 12 था। तो 10 a का भी मान पता चल गया। कोसेक a का मान, ठीक है, कोसेक a का मान होता है h/p। h का मान 13 और p का मान 12। कॉट a का मान b/p, तो 12/5। तो ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन भी बन गया। और गाइस अब अन्य सभी हम अगला वीडियो में बताएंगे, तो हमारे इस चैनल को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।